मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राधे। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं 2 दिन से व्लॉग शूट नहीं कर पाई किन्हीं कारणों से। मैं बहुत बिजी थी इन 2 दिनों में, तो व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज सुबह से ही आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करूँगी। तो आज सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं उठी थी सुबह 6 बजे। मेरा सारा काम हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ। अब हम लोग करने जा रहे हैं पूजा। तो मैंने सोचा पूजा करते करते आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी, और अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है सबके लिए। तो नाश्ता बनाते बनाते भी हमारी बातें होती रहेंगी, इसलिए मैंने आज सुबह से ही व्लॉग शूट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया कि मैं आपसे बातें भी करती जाऊँगी और ना सारा काम भी करते जाऊँगी। तब तक हम लोग करते हैं पूजा, और पूजा करने के बाद हम लोग चलेंगे नाश्ता बनाने, फिर आपसे ढेर सारी बातें भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग की पूजा हो गई है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के सुबह सुबह, और आरती ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं सुपर किचन में, नाश्ता वास्ता बनाते हैं। और नाश्ता बनाते बनाते हम लोग आपसे बातें भी करते जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं ऊपर अपने किचन में, और लाइट्स ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट्स ऑन हो गई है, फ़ैन ऑफ कर दे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था, इसलिए मैंने फ़ैन ऑन रखा था कि जल्दी से सूख जाए मेरे आते आते किचन पूरा। और सारी फटाफट गीज़र ऑन कर देती हूँ। बीच बीच में पानी का भी यूज़ होता है किचन में। पानी बहुत ठंडा है, आज बहुत सर्दी है, तो इस वजह से अब फटाफट हम लोग खाने की तैयारी करते हैं। तो जल्दी से नाश्ता बनाते हैं सबके लिए। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं 2 दिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप लोगों ने भी कुछ नए साल में नया किया होगा, मैंने भी कुछ नया किया है। दिखाऊंगी और बताऊंगी भी आप लोगों को, लेकिन अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, पता है हम लोगों ने भी इसमें कुछ नया किया है अपने नए साल में, तो लेकिन उसको थोड़ा सा कंप्लीट होने में भी टाइम है, 1-2 दिन का। तो मैं जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो फटाफट हम लोग रेडी करते हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस को लेट ना हो जाए। मेरा ऑफिस भी आज मैं आप लोगों को अपने ऑफिस भी दिखाऊंगी, मेरा हॉस्पिटल दिखाऊंगी। और आज हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे। आज सर्दी बहुत है फ्रेंड्स, मुझे सारे काम सुबह ही फिनिश करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई काम वाली नहीं है, मैं ही सारे काम करती हूँ। मैंने कोई काम वाली रखी भी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह ही हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो कोई है नहीं घर पे अकेले। मैं किसी काम वाली को नहीं रख सकती ऐसे कि कोई आए और यहाँ पे कैसे काम करेगा जब कोई है ही नहीं। तो इसलिए सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, चाहे वो घर की सफाई हो, खाना हो, बर्तन हो, या कोई भी काम हो, मैं सारे खुद ही करती हूँ अपने टाइम के हिसाब से। अपने ऑफिस का टाइम से पहले मैं सारे यहाँ से नाश्ता बनाकर सारा काम फिनिश करके ही जाती हूँ। उसके बाद आती हूँ, अपने बच्चे का सब कुछ काम करती हूँ। आज मैं पूरा शेड्यूल आपको दिखाऊंगी, मैं सारे काम कैसे कैसे करती हूँ। तो किस टाइम पे मैं सुबह 6 बजे उठी थी, मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद पूरे घर की मैंने नहा धो के मैंने सबसे पहले मैं उठती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं उठती हूँ, अपना गीज़र ऑन करती हूँ। उसके बाद मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। सफाई करने के बाद फिर तब तक मेरा पानी गर्म हो जाता है, फिर मैं नहाती हूँ। और नहाने के बाद पूजा के बाद नाश्ता सबके लिए नाश्ता बना के फटाफट मैं निकलती हूँ, क्योंकि तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है मेरे ऑफिस का। मेरा सुबह 8 बजे का ऑफिस है, तब भी मैं थोड़ा बहुत लेट ही हो जाती हूँ पहुँचने में वहाँ। तो मैंने अपना 2 दिन भी इसीलिए सारे कामों की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह से ही आप व्लॉग शूट कर लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, मैंने नाश्ता लगा के रख दिया है।
फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। और अब मैं चलती हूँ रेडी होने, तो मुझे क्योंकि ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है तो मैं जल्दी से पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ रास्ते में। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल जाने से पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि आज का मौसम आप लोग देख लीजिए कितना ख़राब हो गया है। बाहर का देखिए, बहुत बारिश हो रही है कानपुर में। आप लोगों के शहरों में बारिश हो रही है कि नहीं, तो बताइएगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग के शहर में बारिश हो रही है कि नहीं। अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो आज मैं आपको अपना हॉस्पिटल भी दिखाऊँगी, मैंने कहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, और ये मेरे हॉस्पिटल का बाहर का व्यू है, आप लोग देखिए। और ये बारिश होने के कारण बाहर से शूट नहीं हो पा रहा है। ये सीएमओ ऑफिस है, यहाँ पर सीएमओ सर बैठ के पूरे कानपुर नगर का कार्य संपादित करते हैं, और सारा चीज़ें यहीं से होती हैं। और इधर देखेंगे तो ये ओपीडी का एरिया है, यहाँ पर मरीजों के पर्चे बनते हैं। आज भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम है, इसलिए भीड़ ज़्यादा नहीं है। वैसे तो यहाँ पे रोज़ डेली 1000 से 2000 पर्चे बनते हैं कम से कम। और यहाँ क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में आप लोगों को बता दूँ कि कोई किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो वो भी निःशुल्क होता है, सारी जांचें निःशुल्क होती हैं, और सिटी स्कैन की सुविधा भी हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। हर प्रकार के आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे, फिजिशियन हैं, और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये आप देख लीजिए, इमरजेंसी की तरफ जाने का रास्ता है हमारे हॉस्पिटल में। यहाँ से कोई भी आकस्मिक अगर चिकित्सा चाहिए हो किसी को, तो वो इधर से जाने का रास्ता है। और आप अगर हमारे हॉस्पिटल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि साफ़ सफाई कितनी अच्छी से होती है हमारे यहाँ, और पूरा सारी चीज़ें आपको एकदम सुव्यवस्थित दिखाई देंगी। इमरजेंसी वार्ड जाने का रास्ता है इधर से। और हमारे हॉस्पिटल ने पूरे उत्तर प्रदेश में साफ़ सफाई और ओपीडी में पर्चा बनवाने में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह से है। हर एक चीज़ आपको सही तरीके से दिखाई देगी, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये ओपीडी का एरिया है जहाँ डॉक्टर्स देखते हैं पेशेंट को। इधर से मेरे डिपार्टमेंट में जाने का रास्ता है, इधर से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जाने का रास्ता है, और गायनी डिपार्टमेंट में भी जाने का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं अपने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे सारी कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको बता दूं कि एक पैथोलॉजी अभी तो यहाँ शिफ्ट हो गई है, लेकिन हम लोगों की एक स्टेट लेवल का लैब बन रही है, अभी वर्क चालू है। जैसे ही वहाँ शिफ्ट होंगे वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये आ गए हम लोग अपने डिपार्टमेंट में। यहाँ ब्लड टेस्ट होते हैं और कोविड की जांच भी यहीं पर होती है। चलिए चलती हूँ अपने वर्क पर, अब फिर मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए